हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 4, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब मीनिंग होता है कि ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग दो पेरेंट्स की तीन इंडिविजुअल ट्रेड्स को यूज लेकर क्रॉस करवाते हैं, दैट इज़ द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस यूजिंग 3 ट्रेड्स, यानी 3 करेक्टर्स का यूज लेकर के। फर्स्ट करेक्टर अपने पास हाइट है, सेकंड करेक्टर अपने पास फ्लोर कलर हो गया, एंड थर्ड अपना फ्लोर पोजीशन। इनमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। डोमिनेंट करेक्टर होता है उसको कैपिटल से लिखा जाता है और रिसेसिव होता है उसको स्मॉल से लिखा जाता है। हाइट के लिए डोमिनेंट होता है टॉल और रिसेसिव होता है ड्वार्फ। वैसे ही फ्लोर के लिए कलर के लिए डोमिनेंट होता है पर्पल और स्मॉल पी फॉर वाइट रिसेसिव। एंड फ्लोर पोजीशन के लिए कैपिटल ए एक्सियल और स्मॉल ए टर्मिनल। ये दो पेरेंटल प्लांट लेते हैं। वन पेरेंट प्लांट इज दिस एंड वन पेरेंट प्लांट इज दिस। कैपिटल टी कैपिटल पी एंड स्मॉल ए क्रॉस्ड विद स्मॉल टी स्मॉल पी और स्मॉल ए। यानी ये प्लांट है टॉल, पर्पल और एक्सियल। ये प्लांट है ड्वार्फ प्लांट है और फ्लावर कलर होता है वाइट और टर्मिनल पोजीशन होती है। इनके गैमेट बनाते हैं ऐसे कैपिटल टी विद कैपिटल ए और कैपिटल टी कैपिटल पी और कैपिटल ए। ऐसे 8 गैमेट बनेंगे इस पेरेंट से, और इसमें स्मॉल टी स्मॉल पी और स्मॉल ए ऐसे 8 गैमेट बनेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। इस फॉर्मेशन में कॉलम में हम लोग फीमेल पेरेंट के गैमेट लेंगे, इसमें मेल पेरेंट के गैमेट लेंगे। ये चेकर बोर्ड है, पीछे बताया है मैंने। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के हम लोग 64 प्लांट्स ऑब्टेन करें। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 प्लांट्स बने। तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो होगा अपना टॉल, पर्पल और एक्सिलरी। मीन्स ऐसे बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये हिट्रोजाइगस कंडीशन है। टॉल भी हिट्रोजाइगस में है, पर्पल भी हिट्रोजाइगस में है और एक्सिलरी भी हिट्रोजाइगस में है। जीनोटाइपिक रेशियो हिट्रोजाइगस है और हिट्रोजाइगस कैपिटल टॉल, पर्पल और एक्सिलरी है। दिस कंडीशन इज द हिट्रोजाइगस कंडीशन। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनका सेल्फिंग, यानी F1 क्रॉस्ड विद F1 है। अगर सेम जनरेशन का जब क्रॉस करवाते हैं तो उसको सेल्फिंग बोलते हैं। तो ये जनरेशन कैसी बनी है अपने पास F1 कैपिटल टी विद स्मॉल टी, कैपिटल पी विद स्मॉल पी और कैपिटल ए विद स्मॉल ए, क्रॉस्ड विद कैपिटल टी विद स्मॉल टी, कैपिटल पी विद स्मॉल पी और स्मॉल कैपिटल ए विद स्मॉल ए। यानी हिट्रोजाइगस टॉल, पर्पल एंड एक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस के साथ। इसके गैमेट्स बनते हैं इस टाइप से। पहले 3 डोमिनेंट लेंगे, फिर 2 डोमिनेंट लेंगे, फिर 2 डोमिनेंट, फिर 2 डोमिनेंट, फिर 1 डोमिनेंट, इसमें भी 1 डोमिनेंट, इसमें 1 डोमिनेंट और तीनों ही रिसेसिव। कैपिटल पी कैपिटल ए और कैपिटल टी कैपिटल पी और कैपिटल ए तीनों डोमिनेंट। कैपिटल टी कैपिटल पी 2 डोमिनेंट, स्मॉल ए रिसेसिव। कैपिटल टी और कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट, पी रिसेसिव। कैपिटल पी कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट, टी रिसेसिव। कैपिटल पी डोमिनेंट, पी और ए रिसेसिव। कैपिटल पी डोमिनेंट, टी और ए रिसेसिव। ए डोमिनेंट, टी और पी रिसेसिव। एंड ऑल 3 टी पी एंड क्यू तीनों ही रिसेसिव। ये 8 गैमेट इसके बन गए, 8 गैमेट इसके बन गए। इससे अपने पास टोटल 64 प्लांट्स होंगे। पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर है एक शॉर्ट वे है इन कैलकुलेशन को जनरेट करने का, कि मतलब इनका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो लंबा हो जाता है, इसलिए उसको एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे आप लोग को F1 का जनरेशन का ध्यान रखना होगा, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। F1 का फिनोटाइपिक होता है 3:1 और जीनोटाइपिक होता है 1:1:1। ठीक है। F1 का फिनोटाइपिक रेशियो ये होगा और जीनोटाइप 1:2:1 होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो फिनोटाइपिक रेशियो में हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला लेंगे 3:1 और n पावर। n यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेट्स है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या लिखते हैं, एक करेक्टर यूज लेते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में 1, जनरल फॉर्मूला 3:1 की
पावर n, तो ये कितना होगा 3:1, ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा। डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 की पावर 2, क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 1 को 3 से 3, 1 को 1 से 1, ये डाई हाइब्रिड का। ट्राई हाइब्रिड में 3:1 की पावर 3, 3 कैरेक्टर यूज ले रहे हैं, 3:1, 3:1, 3:1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आ गया 2 का 9:3:3:1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 27:9:3:3:1। इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 3 से 9, 3 3 से 9, और 3 3 से 1, फिर 1 का 9, 1 3 1 3 1, ये रेशियो आ जाएगा ट्राई हाइब्रिड का। ये फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड का लर्न करने का जनरल फॉर्मूला है 3:1 की पावर n। फिर आता है जीनोटाइप रेशियो का जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे भी नंबर ऑफ n पावर किसका, नंबर ऑफ ट्रेट के लिए। मोनोहाइब्रिड में एक ही उसका जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1, तो ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा क्योंकि एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं हम लोग इसमें। डाई हाइब्रिड में 2, 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1, तो ये आ जाएगा अपना 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। और ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर ले रहे हैं, 1:2:1 को पावर 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये अपना डाई हाइब्रिड का आ गया, ये डाई हाइब्रिड का, और फिर इसको क्रॉस करवा देंगे 1:2:1 से, तो ये अपना टोटल कैलकुलेशन आ जाता है 1:2:1:2:4:2:1:4:4:4 और 4, 8:4:2:4:2:4:1:2:4:4:2, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो होगा ट्राई हाइब्रिड का। एक जनरल फॉर्मूला है, यानी मोनोहाइब्रिड में आप लोगों को फिनोटाइपिक रेशियो याद करने के लिए 3:1 रखना होगा याद, फिर पावर लगाते चलेंगे। अगर मोनोहाइब्रिड है तो 1 लगा दो, डाई हाइब्रिड है तो 2, और ट्राई हाइब्रिड है 3। और इधर भी जनरल फॉर्मूला जेनेटिक रेशियो आपको मोनोहाइब्रिड का ध्यान रखना होगा 1:2:1, इसकी पावर लगाते चलेंगे। 1 है तो 1, डाई हाइब्रिड है तो 2, और ट्राई हाइब्रिड है तो 3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका जनरल जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्रॉसेस, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब इसके नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को चेक करने के लिए या किसी अननोन जीनोटाइपिक को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। टेस्टिंग समथिंग, पर्पस टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ अननोन, यानी इसका पर्पस क्या होता है कि अननोन जीनोटाइप जिसका आपके बारे में, जिसको आपको पता नहीं है, उसका जीनोटाइप फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 3 सिचुएशन है। आवर अननोन विल बी, जो आप लोग जानते नहीं हो जिसको ढूंढना है, वो ऐसे ऐसे हो सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, और स्मॉल टी, जिसको हम लोग जानते नहीं है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी, होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल टी, एंड हेटेरोजाइगस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। In a test cross, we cross that with one of the parent plant with homozygous recessive, और सेकंड कंडीशन होती है कि दूसरा प्लांट जो आपको पता है वो कैसा होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ऑलवेज मीन्स स्मॉल टी होगा। तो क्रॉस करवाते हैं फर्स्ट केस में कैपिटल टी विद स्मॉल टी के साथ में, तो इस टाइप से कैपिटल टी, स्मॉल टी, सारे के सारे प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल बनेंगे। सेकंड में अगर हेटेरोजाइगस टॉल लेते हैं तो इस टाइप का फॉर्मेशन, और ये अपना कॉमन रहेगा, स्मॉल टी दोनों में ही, सब में सेम रहेगा। तो इससे अपने पास टॉल और हाइब्रिड, टॉल और रिसेसिव, यानी हेटेरोजाइगस टॉल और होमोजाइगस रिसेसिव दोनों का रेशियो बराबर मिलेगा, टॉल और शॉर्ट या डार्क 2:1:2 या 1:1। थर्ड कंडीशन है अपनी, अगर रिसेसिव लेते हैं और उसका ही रिसेसिव के साथ में, तो अननोन एक तो अपने पास ऑलरेडी है ही, वो पता है अपने पास ऑलवेज रिसेसिव होगा। दिस कंडीशन इज मस्ट in the test cross that with one of parent is homozygous recessive, एक homozygous recessive होगा, मतलब ऑलवेज स्मॉल टी होगा, अपने पास ये कंडीशन अलाउड है। दूसरी कंडीशन में हम लोग तीनों टाइप्स के रख सकते हैं
कैपिटल टी भी रख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी रख सकते हैं और स्मॉल टी भी रखते हैं। थर्ड केस रखें हम, दोनों साइड में स्मॉल टी, सारे के सारे प्लांट कैसे बन जाएंगे, रिसेसिव बनेंगे। अब रेशियो 4:0 लिखेंगे, अब 0:4 लिखेंगे क्योंकि अपने पास ये डोमिनेंट के लिए है। जैसे 4 इधर आ रहा था, ये रेशियो 0 था, अब यहाँ पर आ रहा है 0:4 शॉर्ट। नॉट इन रेशियो फर्स्ट राइट होमोजाइगस डोमिनेंट, कभी भी हम लोग लिखते हैं तो उसमें रेशियो में ऑलवेज फर्स्ट डोमिनेंट लिखते हैं, तो डोमिनेंट अपने पास कोई नहीं, तो 0:4 हो जाएगा। देन हेट्रोजाइगस एंड एट लास्ट होमोजाइगस रिसेसिव, यानी रेशियो में कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कैपिटल टी, फिर हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में लिखेंगे होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी। थैंक यू।